अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अज़मत कमाल। हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर कल हमने एलिमेंट्स के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। आज हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स के मिलने की वजह से बनता है। और वो कैसे बनता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ सबस्टेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। जबकि एलिमेंट्स की जो हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अंदर ये था कि जो एलिमेंट है वो 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम्स हैं एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होता है, जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो। तो जो कंपाउंड जो है वो एक जैसे एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। और उसके मिलने के लिए जो निस्बत होती है, मैस बाय मैस रेशो जो है वो क्या होनी चाहिए, उसकी फिक्स होनी चाहिए। उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16 में से होता है, CO2 है। अगर हम इसका देखें, कार्बन 12 और ऑक्सीजन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब होता है 2, तो इसको 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। तो इसकी सिंपल रेशो जो है सिंपल मैस बाय रेशो इसकी 3:8 हो जाती है। सो इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं। इट इज अ सबस्टेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स रेशो बाय मैस। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनको फिक्स मैस रेशो के साथ केमिकली कंबाइन किया जाता है, उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। कंपाउंड्स जब एलिमेंट्स बनते हैं, जब एलिमेंट्स कंपाउंड्स में तब्दील होते हैं आफ्टर केमिकली कॉम्बिनेशन, तो क्या होता है कि उनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती हैं वो तब्दील हो जाती हैं। अगर हम बात करें पानी की, पानी जब बनता है यानी H2O, तो उससे पहले जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग होते हैं, दोनों गैसेस की शक्ल में होते हैं, उनकी जो स्टेट होती है वो गैस होती है। जैसे ही वो एक फिक्स रेशो के साथ, ये अगर इसका फार्मूला आप देखें H2O, तो इसकी रेशो जो बनती है 2/1, ये जो है वो पानी के फार्मूले की रेशो है। तो इस रेशो के साथ जब वो कंबाइन होते हैं तो ये क्या हो जाता है, इनकी लिक्विड स्टेट हो जाती है। पहले स्टेट इनकी गैस थी, अब इन दोनों को, हालांकि ये गैसेस ही हैं, H2H हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। आमतौर पर ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस की शक्ल में पाई जाती हैं। लेकिन जब एक खास कॉम्बिनेशन के साथ, मैस रेशो के साथ, जब ये एक फिक्स रेशो के साथ मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। और पानी बनने के बाद, यानी जब पानी वाटर बनता है, तो इनकी जो पहली वाली खसूसियात हैं, जो पहली वाली प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, वो खत्म हो जाती हैं। और ये जब पानी बनता है, दोनों मिलते हैं खास रेशो के साथ, तो इनकी जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो तब्दील हो जाती हैं। केमिकल जो कंपाउंड्स होता है, इनको केमिकल, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि एलिमेंट्स को एक सैंपल से शो किया जाता है, और जो कंपाउंड होता है उसको केमिकल फार्मूला के साथ शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2। इसी तरह H2O पानी का फार्मूला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोजन ऑक्साइड मिल, और इस तरह H2SO4 हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो इनको एक केमिकल फार्मूला के साथ शो किया जाता है। तीसरी बात ये कि इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी ब्रेक, इनको तोड़ा नहीं जा सकता आसानी के साथ। इसके अलावा जो थर्ड बात है इसके अंदर आती है कि इनका जो मेल्टिंग और जो पॉइंट होता है वो जो फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, क्योंकि इनकी रेशियो जो है वो भी फिक्स है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। ये थी कंपाउंड्स। इसका जो नेक्स्ट है वो मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलके बनता है, एलिमेंट्स से मिलके बनता है, लेकिन उसके अंदर फिक्स रेशो नहीं होती। उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। When 2 or more elements are compound mixed up physically without any fixed ratio, they form a mixture। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर का मतलब यूं ही है कि मिक्स कर देना बगैर किसी रेशियो के साथ फिजिकली। फॉर एग्जांपल हमारे पास चीनी है, इसके साथ हम रेत को अगर मिक्स कर दें, मट्टी को मिक्स कर दें बगैर किसी रेशियो के साथ, वो एक मिक्सचर है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर 2/1 रेशियो के साथ मिलते हैं, तो ये एक केमिकल रेशियो है। तो ये रेशियो के साथ मिक्स हो रहे हैं
और ये जो है वो बगैर किसी रेशो के साथ मिक्सअप हो रहे हैं, तो ये मिक्सचर है। और मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स उनके होते हैं वो बगैर किसी रेशो के साथ मिक्स होते हैं, और यही वजह है कि उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता। ये जो कंपाउंड्स के बारे में मैंने कहा कि कंपाउंड्स हैं वो ब्रेक नहीं हो सकते, लेकिन फिजिकली फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, मैंने जिस तरह एग्जांपल दी, चीनी और मिट्टी या रेत को मिक्स कर दिया जाए, तो इन तीनों को अगर एक मिक्सचर बजाए तो मैं आसानी के साथ इसमें से चीनी का जो क्रिस्टल है उसको अलग कर सकता हूँ, मिट्टी को अलग कर सकता हूँ, रेत को अलग कर सकता हूँ, यानी फिजिकली मैं उन्हें अलग अलग कर सकता हूँ। क्या आप पानी के अंदर से हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यकीनन ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये इसकी डेफिनेशन के अंदर उसने बात कही कि जो ये मिक्स फिक्स रेशो के साथ बनते हैं, केमिकली जो इनको अलग नहीं किया जा सकता, फिजिकली इनको अलग नहीं किया जा सकता, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स फिक्स होते हैं, और मिक्सचर के अंदर ये बगैर किसी रेशो के आपस में मिलते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जब मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है, और मिक्सचर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी शनाख्त जो होते हैं वो बरकरार रखते हैं। जो मैंने एग्जांपल दी शुगर की, मिट्टी की, रेत की, अगर हम इनको जितना भी मिक्सअप कर दें, जितना भी इनको स्टेयर कर लें, ये फिर भी क्या होंगे, अपनी शनाख्त बरकरार रखेंगे। चीनी के क्रिस्टल की शक्ल वही रहेगी, तब्दील नहीं होगी, मिट्टी की शक्ल वही रहेगी, वो भी तब्दील नहीं होगी। इसी तरह जो है इनको मतलब इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी रिटेन रहती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, तब्दील नहीं करते। इस तरह आगे इनकी दो अक़साम है, टू टाइप्स इनकी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जो एक ही किस्म के, फॉर एग्जांपल ऐसे मिक्सचर जो एक ही किस्म के से एटम से मिलके बने हो या कंपाउंड से मिलके बने हो, सॉरी कंपाउंड से मिलके, एटम से तो एलिमेंट्स बनते हैं ना, तो एक ही किस्म के जो एलिमेंट्स से मिलके चीज बनती है, मिक्सचर जो बनता है उसे हम होमोजेनियस, होमो का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब होता है एक जैसे, और हेट्रो का जो मतलब है वो क्या होता है, अलग अलग। तो जो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलके बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो एक ही किस्म के एलिमेंट्स या कंपाउंड से मिलके बनते हैं उन्हें हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये थे कंपाउंड और मिक्सचर, इनके दरमियान जो फर्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन ये आता है कि राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो इस तरह ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आए, कंफ्यूजन प्रोड्यूस कर रही, पैदा कर रही हो, तो आप क्या करें, मुझे टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे इजाज़त दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।